माला से मोती यूं ना तोड़ा करो, धर्म से मुंह यूं ना मोड़ा करो। पर्यूषण पूरे हुए और माला से मोती यूं ना तोड़ा करो, धर्म से मुंह यूं ना मोड़ा करो। बहुत कीमती है जिनवाणी का श्रवण, जिनवाणी सुनना कभी मत भूला करो। बहुत कीमती है जिनेंद्र भगवान का नाम, जय जिनेंद्र बोलना कभी ना छोड़ा करो। आत्मार्थी सज्जनों, धर्म भूलने की नहीं, हमेशा याद रखने की चीज है। जो धर्म को याद रखते हैं वो ऊंचाइयां हासिल करते हैं, और जो धर्म को भूल जाते हैं वे अपने जीवन के उसूल भूल जाते हैं, पतन की ओर चले जाते हैं। इसलिए निज धर्म को पहचानो, व्यवहार धर्म का पालन करते करते निज चैतन्य स्वरूप, निज ज्ञान घन आत्मा को पहचानो। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, आप देखते भी हैं। बनारसी दास जी ने एक कविता लिखी है कि उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम, ऐसे 4 तरह के लोग होते हैं। उत्तम लोग कौन हैं? उत्तम पुरुष की दशा ज्यों किसमिस दाख। किसमिस और दाख, किसमिस और दाख में क्या अंतर है? किसमिस छोटी होती है, दाख बड़ी होती है। उत्तम पुरुष की दशा ज्यों किसमिस दाख, बाह्य अभ्यंतर विरागी मृद अंग है। मध्यम पुरुष की नारियर किसी भांति लिए, बाह्य कठिन होय कोमल तरंग है। अधम पुरुष बदरी फल समान जाके, बाहिर से दिस नर माई दिल संग है। अधम से अधम पुरुष पूंगी फल सम, अंतर बाह्य कठोर सर्वंग है। अंतर बाह्य कठोर सर्व अंग है। उत्तम पुरुष कैसे होते हैं? उत्तम पुरुष देखने ही में सुंदर नहीं होते हैं कि बाहर से सुंदर हों, एकदम टिप टॉप दिखते हों। क्योंकि कई बार टिप टॉप दिखने वाले ना गड़बड़ भी निकलते हैं। उत्तम पुरुष की दशा होती है किसमिस दाख की तरह। कैसे? बाह्य अभ्यंतर विराट मृग अंग है, मृदु अंग है, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर से भी कोमल, प्रवृत्ति में भी कोमल और मन में भी कोमल। कोमल है ना, बाहर भी कोमल, उसकी प्रवृत्ति भी। जैसे बात करेगा तो एकदम इजीली सहज ढंग से बात करेगा, कोई अकड़ कोई पकड़ ऐसा गड़बड़ नहीं, सरल। और भीतर से भी वो सरल ही है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बाहर से लोग इतनी चापलूसी करेंगे और भीतर से ऐसी कटारी का काम करेंगे ना, इसलिए उसको उत्तम पुरुष में नहीं लिया। उत्तम पुरुष कौन है? बाहर से भी धर्मात्मा, भीतर से भी धर्मात्मा, बाहर से भी कोमल, भीतर से भी। मध्यम पुरुष नारियल किसी भांति लिए। और मध्यम पुरुष कैसे होते हैं? नारियल के जैसे होते हैं। कैसे नारियल? रा नारी केल समाकारा दृश्यन थे खलु सज्जना, अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। मध्यम जो पुरुष होते हैं ये भी अच्छे ही लोग हैं। ये बाहर से नारियल की तरह कठोर होते हैं और भीतर से बहुत कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, नरम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखना दुनिया में कई बार ऐसे लोग रहते कि बाहर से हंसमुख रहते हैं लेकिन गुस्सा करेंगे, कहो कठोर भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। इसलिए यहाँ हंसमुख का खिला नहीं लेना। यहाँ तो हर प्रवृत्ति, उसका बोल, उसका चाल, उसकी प्रवृत्ति, वाह। केवल चेहरे से हंसने वाले
मुलायम होंगे कोई जरूरी नहीं है। विमल सागर जी महाराज भीतर से भी कोमल थे और बाहर से भी कोमल थे। किसी को डांटा हो, फटकारा हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। और मध्यम पुरुष होते नारियल की भांति, जैसे आचार्य सन्मति सागर जी। बाहर से कठोर हैं, किसी किसी को अनुभव होगा, कभी कभी वो कठोरता भी दिखाते थे। ज़्यादा होशियारी दिखाने जाओ ना, या ज़्यादा चपड़ चपड़ करो तो बिठा देते थे, भगा देते थे, या हुंकार लगाते थे। क्यों? वो लोगों की चालबाजी से वो कठोर बन गए थे कि कहना कुछ, करना कुछ, सामना कुछ, पीछे कुछ। तो उन्हें ऐसे लगने लगा कि लोग ऐसे करते हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा दूरी रखो। भीतर से तो कोमल ही थे, लेकिन बाहर से अच्छा प्रायश्चित वगैरह के देने के मामले में नारियल की तरह कठोर। ये प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये साधना करना पड़ेगी, लेकिन वात्सल्य की जगह है वात्सल्य। फिर श्रावकों को भी ध्यान देना चाहिए। परिवार या बच्चों या रिश्ते के प्रति आप थोड़ा कठोर दिख सकते हैं बाहर से, लेकिन भीतर से मृदुता होती है। और एक बात है, कभी कभी बाहर से कठोर बनना भी पड़ता है, नहीं तो कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं, समझता नहीं। तो दूसरे हो गए। तीसरे लोग होते हैं बदरी फल के समान, बेर के समान लोग, बाहर से तो कोमल और भीतर से कठोर। और चौथे लोग कौन से होते हैं? पूंगी फल, सुपारी। सुपारी कैसी होती है? बाहर से भी कठोर, भीतर से भी कठोर। कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम अक्खड़, बाहर से भी कठिनता से पेश आएंगे और भीतर में भी, मन में भी अधमाधम नहीं बनना और ना अधम बनना, कि बाहर से तो अच्छे दिख रहे हो, भीतर कुछ का कुछ चल रहा है। और कोशिश करना कि मध्यम पुरुष बन जाए, नारियल के समान बाहर से कठोर रहें। गृहस्थी के लिए जरूरी है, थोड़ा सा कठोरता नहीं दिखाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। बाहर से कठोर, भीतर से मुलायम। और अगर बाहर भीतर दोनों तरफ से कोमल बन जाएं तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाए। त्यागी तपस्वी का जीवन। सज्जनों, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। आज अगर आप नुकसान में हैं तो कल फायदे में भी हो सकते हैं। आज आप छोटे हैं तो कल बड़े भी हो सकते हैं। आज आपकी पूछ फरक नहीं है तो कल हो सकती है। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। प्रभु पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हमेशा श्रद्धा रखना चाहिए। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, लेकिन फल क्या मिल रहा है? लाभ तो हो ही नहीं रहा है। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनकी बिल्डिंग्स बनती जा रही है और हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसे अश्रद्धा का भाव नहीं। क्यों? प्रभु करते नहीं हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति से, सेवा से सब कुछ होता है। पुण्य बनता है और पुण्य के कारण से संपत्तियां भी बढ़ती हैं। सज्जनों, कुछ लोग हैं जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, देवताओं को कर्ता मानते हैं। एक ऐसी छोटा सा किस्सा हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति रोज रोज मंदिर जाता था। उस दिन भी मंदिर गया तो रोज की तरह देवता वैसे के वैसे खड़े, रोज की तरह। आज उसको पता नहीं क्या सूझा, उसने हाथ जोड़ के कहा कि लगता है भगवान
इतने दिन से और आप खड़े ही खड़े रहते हो, आप थक गए होंगे। उसने कहा कि मुझे लगता है कि इतना बार खड़े हैं, इतने दिनों से खड़े हैं, आप थक गए होंगे। आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। देवता ने सोचा कुछ मांगेगा, लेकिन उसने मांगा कुछ नहीं। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि बहुत लोग आपसे मांगते रहते हैं और मैं भी मांगता हूं, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि आपको कुछ रेस्ट मिल जाए। लोग आपसे बहुत मांगते हैं, सबको अपनी अपनी चिंता, अपनी अपनी फिक्र है, सबकी अपनी अपनी याचना है, सबकी अपनी मांग है, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता। मैं आपके बारे में सोच रहा हूं कि आप खड़े मत रहिए। अब आपकी भी इच्छा होती होगी कि थोड़ा बाहर घूमें, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो आज आप बाहर घुमाइए और मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूं। देवता ने कहा कि भाई हो तो सकता है और मेरी भी इच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ मत करना। मैंने सबके लिए सब प्लानिंग कर रखी है। सब लोग बहुत कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन किसको क्या देना है कि नहीं देना वो निश्चित कर रखा है मैंने। इसलिए तू कुछ मत करना खटर पटर, चुपचाप खड़ा रहना जैसा मैं खड़ा ही रहता हूं। उसने कहा कि वाह ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं। और तुरंत देवता के प्रताप से देवता का रूप बदल गया। वो इंसान बन गया और उस इंसान को देवता बना करके वहां खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, देवता घूमने फिरने गए और पहली बार यूं बाजार में निकले, तरह तरह के लोग, तरह तरह की दुकानें, तरह तरह का, मस्त हो गए। शाम तक आने की बात थी, आराम से घूमने लगे, देखने लगे। हुआ क्या फिर, इधर जो देवता बन के खड़ा था कि एक सेठ जी आए और उन्होंने प्रार्थना की कि मैंने पहले ही सोने का मुकुट चढ़ाया था, अब मैं आपको सोने के हार चढ़ाऊंगा, सोने की पादुका चढ़ाऊंगा, सोने का सिंहासन बनवाऊंगा। बस ये मेरी जो फैक्ट्री है ना, इसका लाइसेंस मिल जाए। आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और सरकारी ऑफिस जा रहा हूँ और आज मेरा एक काम हो जाए तो मैं बिल्कुल। और ये सब प्रार्थना कर करा करके वो जो बेचारा देवता था, नया खड़ा था नकली बन के, वो ये सब सुन रहा था। उसको बड़ी गुदगुदी हो रही थी, सोने का हार मुकुट ये सब। तो उसने वो खड़ा रहा, लेकिन प्रार्थना करके वो चला गया। उसे मालूम है कि कुछ नहीं बोलना है, कुछ बोला तो चला गया। जाते जाते हुआ यूं कि उसके झुकने से, खड़े होने से उसका पर्स गिर गया जिसमें अच्छे खासे नोट रखे हुए थे। इतने में दूसरा आदमी आया, गरीब मजदूर। उसने प्रार्थना की कि भगवान घर में खाने को कुछ नहीं है और बच्चे परेशान हैं और कुछ व्यवस्था हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। और इधर उधर दर्शन के बाद चलते फिरते इधर उधर देखा कि उसकी पर्स पर नज़र पड़ गई कि कोई आदमी तो है नहीं। तो उसने लिया पर्स और उसने कहा वाह भगवान, तुरंत हमने प्रार्थना लगाई और तुरंत आपने अर्जी स्वीकार कर ली। नरगत, ये आदमी जो देवता बन के खड़ा था, इसको रहा नहीं गया। इसने कहा, सोचा कि टोके इसे, लेकिन फिर भी जाता है तो जाने दो। जैसे जैसे चुप रह गया। अब क्या हुआ, तीसरी बार थोड़ी देर बीती नहीं कि एक आदमी आया और मैं जहाज लेकर के यात्रा पर जा रहा हूं, 200 यात्री हमारे साथ हैं, भगवान आशीर्वाद दो कि कहीं जहाज ना डूब जाए, भी हाल परमिशन मिल जाए। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी तरह का फॉल्ट ना निकल आए, मेरी यात्रा अच्छे से हो जाए। और उसने ये सब प्रार्थना कर रहा था
कि इतने में जिसका पर्स गिर गया था बड़ा सारा, वो पुलिस को लेके वहां पहुंच गया। पुलिस के लेके पहुंच गया कि हाँ ये आदमी आया है और ये आदमी ने मेरा पर्स चुराया है। पुलिस जब तक तहकीकात करती क्या वो देवता से रहा नहीं गया। उसने कहा कि अरे रे, अब भूल गया कि मुझे मना किया गया था। उसने कहा ठहरो, इसने नहीं चुराया है। सब हक्के बक्के रह गए कि भगवान बोलने लगे, देवता बोलने लगे। अब वो तो बेचारा इंसान आंखों से देख रहा था। उसने कहा कि नहीं, मैंने आंखों से देखा, इसने नहीं चुराया है। पर्स लेने वाला एक आदमी था, गरीब था, वो यहाँ से वहाँ गया है, वो है। और आखिर में दौड़ के पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया, बेचारे से पर्स छीन लिया और सेठ को पर्स दे दिया। सारा हिस्सा किताब बराबर हो गया, सब अपने अपने रास्ते चले गए। घूम फिर करके जब वो भगवान देवता शाम तक मंदिर में पहुँचे तो वो पूछा कि दिन भर का हिसाब किताब तूने क्या क्या किया, कौन कौन आया था। उसने सारा बता दिया। तो देवता बड़े नाराज हुए, मैंने मना किया था ना, तूने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने कहा था, मैंने सब के लिए प्लानिंग कर रखी है, तूने सब गड़बड़ कर दिया। मालूम है सेठ के पास बहुत पैसा है और तो कैसे भी कमाता है, उसकी फैक्ट्री ना भी खुले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको ऐसे ही जाने देना था। उसका पर्स गिरा, वो गरीब के हाथ लग गया था, वही मेरी प्लानिंग थी कि गरीब का घर चलेगा आराम से, सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो जहाज वाला जो आया और जो अभी सब केस निपट गया और जो जहाज पर चला गया, अगर तू चुप रहा आता तो जहाज वाला को पकड़ करके ले जाती पुलिस और चोरी के जुल्म में उसको डाल देती जेल में। आज वो जहाज पर चला गया है, अब जहाज डूबने वाला है, वो जहाज वाला मर जाएगा, आदमी मर जाएंगे। और अगर पुलिस पकड़ के ले गई होती तो 2-4 दिन जेल में रहता, आराम से घर चला जाता। तैने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसका मतलब है हम इस कहानी से इतना सीखें कि देवता की भगवान प्रभु तो कुछ करते नहीं हैं, तो देवता कुछ करते कि नहीं करते उस पर ध्यान देने की बजाय हम ये ध्यान दें कि अगर कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छे के चांस हैं। अगर वो जहाज वाला व्यक्ति पकड़ा जाता और जेल चला जाता तो 2-4 दिन में ही निपट जाता कि घर आ जाता, और अब जहाज डूबने की चांस बन गए। तो जरूरी नहीं है कि जीवन की समस्याएं ही हों, हम उनको समाधान के नज़रिए से देखेंगे तो समाधान भी मिलेगा। सज्जनों, अच्छे इंसान बने और वीतराग जिन धर्म की सेवा करते रहें, इससे कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।